नमस्कार। आज हम आपको बेसिक HTML एलिमेंट्स का पार्ट 4 बताएंगे। इस पार्ट 4 में लिस्ट के बारे में बताया गया है कि लिस्ट क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो पहले तो ये पता करना है कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट आर द वे टू रिप्रेजेंट आवर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी लिस्ट वो चीज़ होती है जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करती है। किसी चीज़ की जैसे हम लिस्ट बनाते हैं तो वो लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 डालते हैं, किसी में हम ABCD डालते हैं, किसी में हम डॉट लगा कर छोड़ देते हैं, किसी में स्टार लगाते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ की। तो वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाए एक मैनर में, इसलिए लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है। एक तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। दूसरी होती है बुलेटेड लिस्ट, जिसको अननंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट आर द इंडेंटेड लिस्ट दैट हैव नंबर्स और लेटर्स इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम्स। ये कहने के ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो इंडेंटेड लिस्ट होती है। इंडेंटेड का मतलब होता है कि थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई, लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा स्पेस देकर होती है, तो वो इंडेंटेड लिस्ट कहलाती है। दैट हैव नंबर्स और लेटर्स, या तो नंबर्स अपने आगे रखेगी या लेटर्स रखेगी। जैसे नंबर्स पर तुम देख रहे हो 1 2 3 है, 1 एप्पल, 2 बनाना, 3 ग्रेप्स लिखा हुआ है। इसी तरह से ABCD हो सकता था, A एप्पल, B बनाना, C। तो हमने इस तरह की लिस्टें बहुत देखी है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ये ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट होती है और कैसे बनाई जाती है। तो द लिस्ट आर मार्क्ड बाई OL टैग एंड क्लोजिंग OL टैग। अब जैसे ये दिया हुआ है, ये OL टैग यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो OL टैग से स्टार्ट होती है, और जब वो एंड होती है तो वहां पर भी OL टैग लगाया जाता है। अब ये OL ये शो करता है कि ऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर खत्म हुई है। अब उसके बीच में हमें ये लिस्ट के आइटम्स रखने हैं, तो उनके लिए एक टैग और यूज किया जाता है, LI टैग। LI टैग को फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम्स, यानी कि हमने जितने LI बना देंगे उतनी यहाँ 1 2 3 बन जाएंगे। अगर हम केवल LI लिख के छोड़ दें तो 1 2 3 दिखाई देगा वो हमें वहां पर। अब हम LI के आगे जो आइटम देखे देंगे वो लिस्ट का आइटम बन जाएगा। जैसे मैंने LI में यहाँ एप्पल लिख दिया, तो यहाँ LI में बनाना लिख दिया, या मैंने ग्रेप्स लिख दिया, यहाँ OL बंद कर दी। जब हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब ब्राउजर पे देखेंगे तो वो इस तरह का दिखाई देगा। इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में करके दिखाऊंगा। दूसरा है, अब इसका एट्रीब्यूट्स आते हैं, कुछ ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो पहला ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है? नंबरिंग स्टाइल को चेंज कर देता है। ये जो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसको चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। यहाँ टाइप वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ जनरेटेड स्टाइल कौन सी है वो, और यहाँ सैंपल सीक्वेंस किस तरह की वो आएगी। अगर हम टाइप की वैल्यू कैपिटल A ले लें तो ये कैपिटल लेटर्स कहलाएगा। तो सैंपल सीक्वेंस कैसा आएगा? जैसे 1 2 3 यहाँ आ रहा है तो ABCD आएगा। ओके, अगर यहाँ पर हम स्मॉल a ले लें तो ये लोअर केस लेटर्स कहलाएगा। यहाँ पर A, B, C, D, इस तरह से छोटे लेटर्स आएंगे, स्मॉल लेटर्स। अगर हम कैपिटल I लिख देंगे तो ये कैपिटल रोमन न्यूमेरल्स कहलाता है। इसमें इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा। अगर स्मॉल I लिख देंगे तो लोअर केस रोमन न्यूमेरल्स आएगा, यानी 1 2 3 4 दिखाएगा, रोमन में दिखाएगा। और ये कैपिटल और ये स्मॉल, कैपिटल I फॉर कैपिटल रोमन और स्मॉल I फॉर लोअर रोमन। अब अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये अरेबिक न्यूमेरल्स कहलाते हैं। तो ये 1 2 3 आ रहा है, ये बाई डिफॉल्ट होता है, इसको देने की जरूरत नहीं होती। अगर तुमने डायरेक्ट OL लिखा तो ये अरेबिक न्यूमेरल्स ही लेगा, यानी 1 2 3 4 अपने आप आएंगे। चाहो तो इक्वल टू लगा करके 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
अब जैसे यहाँ इन्होंने लिख के दिखाया, देखो इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है तो ओ एल टाइप इज इक्वल टू, इन्होंने कैपिटल ए दे दिया, फिर इसमें 3 आइटम उन्होंने एल आई एप्पल्स लिखा, बनाना लिखा, ग्रेप्स लिखा, ओ एल क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो देखो अब पहले 1 2 3 आ रहा था, अब यहाँ ए बी सी आने लगा, ए एप्पल, बी बनाना और ग्रेप्स आने लगा। ठीक है, ये ए एप्पल आने लगा, बी बनाना आने लगा, सी ग्रेप्स आने लगा। ऐसे ही इसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट होता है इसका, दूसरा स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ ओ एल टैग, यानी कि एक स्टार्ट एट्रीब्यूट और होता है ओ एल टैग का। तो वो क्या करता है, ओ एल, जैसे मान लो हमने एबीसीडी लेनी है, लेकिन एबीसीडी में हम ये चाहते हैं कि ए से स्टार्ट ना हो, वो हम चाहते हैं कि वो ई से स्टार्ट हो, ई एफ जी आए, या हम चाहते हैं एक्स वाई जेड आए, तो इस तरह से हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट आता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है करेक्टर की या किसी नंबर की, उसको सेट कर देता है कि वो अब स्टार्ट इजिकल टू 5, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओ एल टाइप इजिकल टू, इन्होंने स्मॉल ए ले लिया, स्टार्ट इजिकल टू 5। अब वो 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि ए बी सी डी छोड़ देगा, 4 छोड़ देगा, 5वां ई एफ जी यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, ई एफ जी, तो ई एफ जी लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा करते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तुमको, ऑर्डर्ड लिस्ट का। एक हमने HTML की फाइल ले ली, वो नोटपैड की फाइल ले ली, एक हमने ये नोटपैड की फाइल ओपन की, इसमें हमने अपनी कोडिंग लिखना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने डाला HTML, फिर लिखा यहाँ पर हेड, फिर यहाँ लिखा मैंने टाइटल, टाइटल डाल दिया मानो मैंने लिस्ट, और यहाँ टाइटल क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने हेड भी क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी में हमने ओ एल टैग ले लिया, ओ एल टैग में यहाँ लिखा एल आई, एल आई में लिख दिया ए एप्पल, फिर मैंने एक और एल आई लिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने बनाना, फिर मैंने एक और लिया, इसमें लिख दिया मैंने एल आई में ग्रेप्स। हम चाहे तो इस एल आई टैग को यहाँ बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसे ही कोई समस्या नहीं है। ओ एल, या ओ एल क्लोज कर दी, फिर यहाँ पर हमने इसका बॉडी क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर हमने इसको HTML क्लोज कर दिया। अब फाइल को हमने सेव किया, फाइल को हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला तो हमारी वो फाइल आ गई जो हमने बनाई थी। उसमें हमने ये लिखा था एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये 3 चीज़ें लिखी थी हमने। तो हेड, टाइटल, लिस्ट आ गया ऊपर इसका, हेड, बॉडी, फिर यहाँ ओ एल में हमने ऑर्डर लिस्ट ली थी, एल आई एप्पल्स लिया था, एल आई बनाना लिया था, ग्रेप्स लिया था, तो ये तीनों चीज़ें इस तरह से आ गई। अब मान लो मैंने इसमें कर दिया कि एक और लिस्ट बना लेता हूँ मैं, यहीं पर कॉपी कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पर इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ दे दिया ओ एल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए, सपोज कैपिटल ए दे दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब फाइल को देखेंगे तो नीचे वो ABCD आ लगा। ठीक है, इस तरह से मान लो हमने और बना लिया एक, जैसे यहाँ पर कर लिया
दिया है OL टाइप इज इक्वल टू स्मॉल आई दे दिया। अब क्या होगा, ये रोमन में नंबर दिखाने लगेगा। ये जो नंबर है जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखो रोमन में दिखाने लगेगा नंबर यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा हमने बनाया था कि स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट के लिए हमने जैसे ये लिखा, अब इसको मैंने कर दिया स्टार्ट इज इक्वल टू 5, ऐसे इसको कर दिया मैंने स्टार्ट इज इक्वल टू मान लो 10 से कर दिया मैंने इसको और इसको सेव किया। तो इसमें देखो क्या होगा, ये EFG आ गया और ये 10, 11, 12 आ गया। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट उसकी स्टाइल को चेंज करता है और स्टार्ट एट्रीब्यूट ये शो करता है कि हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्ट की वैल्यू कभी भी ऐसी नहीं होगी कि आपने लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू P, तो P नहीं हो सकती। स्टार्ट की ऑलवेज वैल्यू न्यूमेरिक होगी, यानी कि जिस नंबर से भी स्टार्ट करना है। मान लो तुम यहाँ लिख दो स्टार्ट इज इक्वल टू 27, अब ए के बाद तो गिनती खत्म हो जाती है ABCD Z के बाद, लेकिन फिर क्या आएगा इसमें, तो ऐसी कंडीशन में भी आंसर इसका देगा ABC, ठीक है। तो वो ऑलवेज न्यूमेरिक वैल्यू वर्क करता है, चाहे तुम उसके अंदर कुछ भी हम लिख दें। इसके बाद दूसरी लिस्ट आती है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को अननंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है या इसको बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। ये भी इंडेंटेड लिस्ट होती है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट थी वैसे ये भी इंडेंटेड होती है, यानी कि लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर लिखी जाती है। इसमें क्या होता है कि हर एक के आइटम के पहले कोई सिंबल लगा होगा, जैसे स्क्वायर लगा हुआ है या सर्किल लगा हुआ है, इस तरह का कोई मतलब एक सिंबल लगा होता है, बुलेट सिंबल जिसको कहते हैं। ये UL टैग से स्टार्ट होती है और UL टैग से ही बंद होती है। LI टैग इसमें भी यूज किया जाता है लिस्ट आइटम के लिए, जैसे हमने यहाँ लिखा UL LI एप्पल, LI बनाना, LI ग्रेप्स और UL क्लोज कर दी यहाँ पर। तो देखो इन्होंने एप्पल बनाना ग्रेप और ये इनके आगे ब्लैक सर्कल बने हुए आ गए, ये डॉट्स बनी हुई आ गई इसकी, इसको बुलेट्स बोलते हैं। तो ये अननंबर्ड लिस्ट है, नंबरिंग नहीं है इसमें कुछ भी, अननंबर्ड है ये। इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट। तो जैसे कि हमने देखा था ऊपर कि ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट जो है उसकी स्टाइल चेंज करता था, वैसे ही टाइप एट्रीब्यूट अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट की स्टाइल चेंज करता है, ठीक है। तो बुलेट की स्टाइल चेंज करता है, तो हमारे यहाँ जनरली 3 तरह की बुलेट्स होती हैं। ये एक तो होती है ये सर्किल वाली जिसमें ब्लैक सर्किल पूरा भरा हुआ है, एक होती है ये खाली वाली स्क्वायर जिसमें सर्किल है, और एक ये स्क्वायर बना हुआ भरा हुआ ब्लैक कलर से। तो इसको बोलते हैं डिस्क, इस स्टाइल को बोलते हैं डिस्क, इस स्टाइल को बोलते हैं सर्किल और इस स्टाइल को बोलते हैं स्क्वायर। जो डिस्क होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है अपने आप, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे ये इन्होंने UL लिखा है 1 2 3 बंद कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्क आएगा पहला। अगर आपने UL इक्वल टू सर्किल दे दिया तो यहां पर ये इस तरह से सर्किल बना हुआ आएगा, और अगर UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर दे दिया तो ये इस तरह का स्क्वायर बना हुआ आएगा। हमारे 3 तरह का इसकी स्टाइल दी हुई है, डिस्क, सर्किल और स्क्वायर। जो भी तुम्हें लगता है वो यूज कर सकते हैं। डिस्क बाय डिफॉल्ट होती है, बाद बाकी दोनों को लिखना पड़ता है। अब जिसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे तो मैंने यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की, इसको UL जिसमें एप्पल बनाना ग्रेप्स लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखो ये सेव करेंगे तो चलाएंगे तो ये डिस्क टाइप की आ गई, ठीक है। इस तरह का डिस्क बना हुआ आ गया, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आता है। अब मान लो मुझे सर्किल लेनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको यहाँ पर
कॉपी कर लेता हूँ और एक सर्कल बना लेते हैं, एक स्क्वायर का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे लिख दिया यूएल टाइप इज इक्वल टू सर्कल। तो इससे क्या हुआ, सर्कल बना हुआ आएगा। यह लिख दिया मैंने टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। इसको वापस सेव किया, सेव करके यहाँ पर चला के देखा तो देखो जैसा वहाँ लिखा हुआ तो वैसे ही आ गया। पहले वाले में डिस्क आ गया, दूसरे वाले में सर्कल आ गया और तीसरे वाले में स्क्वायर आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी ये कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है अननंबर्ड लिस्ट होती है या बुलेटेड लिस्ट होती है। अगर इसको हम बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो ये डिस्क आती है, और अगर हम इसके टाइप एट्रीब्यूट की मदद से और बदलना चाहें तो डिस्क तो ऑटोमेटिकली है सर्कल लगा सकते हैं, या फिर स्क्वायर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब तीसरी जो आती है वो इसमें आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी इंडेंटेड लिस्ट है विदाउट एनी बुलेट और सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम। इसमें कोई सिंबल या बुलेट या कुछ नहीं आता है। इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें जो मेन टैग है डीएल, डेफिनेशन लिस्ट है, एक तो स्टार्टिंग डीएल और एंडिंग डीएल। ये केवल ये शो करता है कि यहाँ पे डीएल टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर डीएल टैग क्लोज हो रहा है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट खत्म हो रही है। अब इसके अंदर दो टैग और यूज किए जाते हैं, एक तो डीडी टैग और एक डीटी टैग। तो डीडी टैग जो होता है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कहलाता है, और डीटी टैग जो होता है वो डेफिनेशन टर्म होता है। जो डेफिनेशन टर्म होता है वो लिखा होता है इसके ऊपर, और उसके अंदर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आता है। यानी कि जब हम इसको चलाते हैं तो डीटी टैग के अंदर जो भी चीज़ डाल देंगे वो थोड़ा सा हेडिंग टाइप का बन जाएगा, और जब हम डीडी टैग के साथ उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ऊपर हेडिंग है और उसके अंदर वो उससे भी इंडेंटेड हो जाएगा। यानी कि जो हम डालेंगे डीटी टैग से भी डीटी टैग इंडेंटेड हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा, वरना ऐसा समझ में ये नहीं आएगा। जनरली तुमने देखा होगा बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि ऊपर एक हेडिंग टाइप का बना होता है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, फिर अगला टॉपिक लिखा होता है, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनके नीचे कुछ नंबर नहीं होते, पीछे ग्लॉसरी वगैरह ऐसी दी होती है, वहाँ हेडिंग दिया होता है, हेडिंग के आगे कुछ हेडिंग टाइप का होता है या कलर बदल देते हैं वहाँ पर वो केवल उसका, और फिर नीचे उसके बारे में लिखते चले जाते हैं, फिर अगला टॉपिक ले लिया। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले यहाँ देखी डीएल स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ लिखा डीटी डेफिनेशन टर्म लिखा, डेफिनेशन टर्म में हमने डाल दिया हार्डवेयर मान लो, फिर हमने यहाँ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखा है इसका। तो हार्डवेयर इज द हार्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मान लो मैंने ये लिख दिया। तो यानी कि हार्डवेयर जो हेडिंग बन गया, हार्डवेयर इज द हार्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये इसके नीचे डेफिनेशन टाइप में आएगी। अब मैंने फिर एक और डीटी लिया है यहाँ पर, क्या मैंने लिया सॉफ्टवेयर, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा क्या है, तो यह लिख दिया सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर, ये इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने। एक और ले लिया मैंने डीटी, यहाँ लिख दिया मैंने मेमोरी, यहाँ लिखा फिर इसका मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया, लिख दिया मेमोरी इज द कैपेसिटी टू रिमेंबर, यहाँ लिख दिया। ऐसे में जितने चाहूँ उतने डेफिनेशन टर्म बना सकता हूँ, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। अब लास्ट में मैंने क्या किया यहाँ पर, अब डीएल टैग बंद कर दिया। अब देखो जब उसको देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये हमने इसको चलाया यहाँ देखो, अब क्या हुआ हार्डवेयर ऊपर अलग आ गया, उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा इंडेंटेड है, थोड़ा सा आगे बढ़ के आया है, ऐसा पता चल रहा है कि जो हमने हार्डवेयर लिखा है ऊपर वो हेडिंग है और उसके अंदर की कंटेंट है ये।
सॉफ्टवेयर वो हेडिंग मानना है उसको, उसके अंदर के कंटेंट ये लिखे हुए हैं ऐसी मेमोरी में। तो ये कंटेंट और हेडिंग वाइज जो बनाने के लिए लिस्ट होती है, ये इसलिए यूज की जाती है। तो ये जो डेफिनेशन टर्म है वो हेडिंग का काम करता है, और जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है वो उस हेडिंग के डिस्क्रिप्शन का काम करती है। तो आप इस तरह से जब डेफिनेशन लिस्ट बनाएं तो उसमें कितनी भी डीटी डाल सकते हैं, कितना भी इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कोई एंड नहीं है इसका, जितना चाहें उतना कर सकते हैं अपनी वजह से। अब आता है इसमें टॉपिक एक नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, यानी कि किसी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना देना। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये 1 प्राइमरी मेमोरी दे रखा है इन्होंने, इसके पार्ट बना दिए इन्होंने 2, रैम और रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी दे रखा है दूसरे नंबर पे, इन्होंने इसके भी पार्ट बना दिए 1 और 2 करके। तो ये कैसे बनाई जाती है नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है OL, OL के अंदर मैंने लिया लिस्ट आइटम LI, ठीक है, इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, उसी टाइप की बना लेते हैं। तो पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो मेन OL है ये वाली 1 और 2, इसके अंदर ये 2 खुल लेंगे, इसके अंदर ये 2 खुल लेंगे, इसके अंदर ये 2 खुल लेंगे। लेकिन जो मेन OL है उसमें ये 2 लिस्ट आइटम है 1 और 2। तो हमने एक मेन OL खोली जिसमें एक आइटम हमने LI यहाँ बना दिया प्राइमरी मेमोरी, और एक LI हमने थोड़ा सा दूर बनाया, और यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरी का, और यहाँ पर मैंने इसमें OL टैग को क्लोज कर दिया। तुम देखोगे कि ये OL टैग है मेन वाला, इसमें 2 ही लिस्ट है आइटम है, एक तो प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब बात क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 चीजें हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी 2 चीज दी रखी हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक और OL खोल लेते हैं, इसी के अंदर OL, यहाँ पर लिस्ट आइटम बना दिए मैंने इसके LI, यहाँ कर दिया रैम, और दूसरा LI कर दिया मैंने रोम। अब ये रैम और रोम ही लिखना था केवल, तो मैंने ये OL यहीं पर बंद कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक, अब ऐसे ही इसमें आई, तो मैंने इसमें भी एक OL खोल लिया। इसमें OL खोल के क्या हुआ कि एक LI में मैंने लिख दिया हार्ड डिस्क, और एक LI में मैंने इसको दूसरे में लिख दिया CD और DVD। चाहे तो उसमें एक और दे सकते हैं LI में, या मैंने दे दिया पेन ड्राइव, तो यहाँ पेन ड्राइव दे दिया। अब यहाँ OL का काम खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पर ये OL बंद कर दी, और जो मेन वाली OL थी वो हमारी पहले से क्लोज थी। यहाँ पर इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखो उसको जब चला के देखेंगे तो इस तरह का है, 1 प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी इसके अंदर हार्ड डिस्क, CD और DVD, पेन ड्राइव। चाहे तो हम इसकी ये भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो हम OL नहीं बनाना चाहते हैं, UL बनाना चाहते हैं, तो ये UL बन जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आया, 1 2 आया। अब मान लो हम ये देना चाहते थे, यहाँ पर इसमें हम OL देना चाहते थे, लेकिन हम देना टाइप इज इक्वल टू ये देना चाहते थे, तो हम उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं किसी तरह की। तो इस तरह से ये 1 2 3 आ जाएगा। तो ये नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। इसमें हम और भी बना सकते हैं, जैसे रैम के अंदर कुछ डालना हो तो क्या करेंगे, मान लो इसमें रैम के अंदर जैसे प्राइमरी मेमोरी रैम लिखा हुआ है यहाँ पर,
अब रैम के अंदर तुम्हें कुछ और डालना है, कोई नहीं, यहाँ पर एक और खोल लो। यहाँ पर मैंने खोली एक यूएल खोल लेता हूँ, चलो यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। अब इसकी एल आई लिख लेते हैं। मान लो मैंने एल आई में डाला एक एस रैम होती है, मान लो मैंने एल आई में डाला है एक और या डी रैम डाल दिया मान लो मैंने। अब यहाँ पर यूएलएस को बंद कर दिया, जहाँ पर जितना लगाना है उतना ही खोलना है, उसको बंद कर देना है फिर बाद में। अब इसको जब चला के देखेंगे तो क्या होगा, देखो आ गया प्राइमरी मेमोरी, उसके अंदर रैम आ गया, रैम के अंदर दो हो गई एस रैम और डी रैम, दूसरे नंबर पर रोम, इज सेकेंडरी मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी, और फिर पेन ड्राइव आ गई। तो इस तरह से हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।